हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेश फॉर हिंदी 1 to 1। मैंने इतने लंबे भाषण को बिना रुके सुनना बेहद थकाऊ पाया। सॉरी, सुनाना बेहद थकाऊ पाया। बच्चों को पहली बार स्कूल भेजना मेरे लिए बहुत भावुक पल था। देखिए, जब कभी भी आप कोई ऐसा इमोशनल डिसीजन लेने की बात करते हैं, इमोशनल चीज की बात करते हैं और वैसे में जजमेंट पास करने की बात करते हैं, तो किसी भी एक्शन को लेकर तो आप इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर है क्या, ये वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को का इस्तेमाल करते हैं, फिर फाइंड या फिर फाउंड, डिपेंड करता है प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर पास्ट की। और फिर इट का इस्तेमाल यहाँ पर फिक्स्ड है, सो आइदर फाइंड इट और फाउंड इट। फिर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, फिर टू और फिर वर्ब का इस्तेमाल। ऐसे ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है, मैंने इतने लंबे भाषण को बिना रुके सुनना बेहद थकाऊ पाया। सुनाना, आई फाउंड इट एक्सट्रीमली टायरिंग टू डिलीवर such a long speech without a break. I found it extremely tiring to deliver such a long speech without a break. यहाँ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? सब्जेक्ट, फिर फाउंड इट, फिर एक्सट्रीमली टायरिंग। टायरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और फिर टू, और फिर आगे जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो इसी पैटर्न पे बाकी के चार और एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। बच्चों को पहली बार स्कूल भेजना मेरे लिए बहुत भावुक पल था। आई फाउंड इट वेरी इमोशनल टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। आई फाउंड इट वेरी इमोशनल टू सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने सैकड़ों लोगों के सामने बोलना बहुत डरावना महसूस किया। मतलब उसको बोलने में काफी डर लग रहा था। शी फाउंड इट टेरिफाइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। She found it terrifying to speak in front of hundreds of people. देखिए, very afraid, terrified, petrified। तो वैसे ही यहाँ पर terrify वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। terrify एक वर्ब है और यहाँ पर उसका ऑब्वियसली ing फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, जो कि एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। फिर आता है, मुझे उसे माफ करना आसान नहीं लगा, चाहे उसने माफी भी मांगी हो। I didn't find it easy to forgive him, even though he apologized. I didn't find it easy to forgive him, even though he apologized. मैंने इस प्रतियोगिता की तैयारी करना काफी चुनौतीपूर्ण पाया। I found it quite challenging to prepare for this competition. I found it quite challenging to prepare for this competition. और ये पांचों मेरे एग्जाम्पल तो हो गए खत्म। अब आपके एग्जाम्पल की बारी है। और हाँ, कमेंट में आप लोग एग्जाम्पल्स नहीं डालते हो, क्या कर रहे हो? करिए वो भी, और साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।